बड़ी अपडेट, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पूरा जोशीमठ खतरे की जद में नहीं है, यह मुख्यमंत्री का बयान एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिवली। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की मदद करना है, ऐसे सभी शहरों का आकलन करेंगे। जोशीमठ जैसे पौराणिक शहरों को बचाने की प्राथमिकता है। सीएम धामी से कई मुद्दों पर एबीपी गंगा के संपादक रोहित सिंह सावल ने सवाल पूछे हैं। ग्राउंड जीरो से सीएम धामी का पूरा इंटरव्यू, विस्तृत इंटरव्यू आप आज दोपहर 12 बजे से देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंश इस इंटरव्यू के फिलहाल आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी जो जोशीमठ में जो हुआ, जो आपने भी बात कही कि ऐसी घबराने की कोई जरूरत नहीं कि पूरा जोशीमठ खतरे में है। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन जरूर वहां पे संकट है, लेकिन ये एक संकेत भी है पूरे उत्तराखंड के लिए। तो आपको लगता है कि इसके बाद कोई बड़ी योजना, दीर्घकालीन योजना पूरे प्रदेश के लिए रैशनल तरीके से सोचकर बनाए जाने की जरूरत है? निश्चित रूप से हमने कहा है कि हम इन सभी शहरों का आकलन करेंगे कि इनकी क्षमता कितना भार वहन करने योग्य है। जी, कहीं वो क्षमता ओवर तो नहीं हो गई जी, कहीं अगर ओवर हो गई है तो उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि ऐसे हमारे जितने भी पौराणिक शहर हैं, पुराने शहर हैं, सांस्कृतिक शहर हैं, उन सभी शहरों को बचाया जाए। और उसके लिए हम बिल्कुल करबद्ध होकर, वचनबद्ध होकर उस पर काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित करना। देखा आपने, मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी भार ज्यादा हो गया है उन सब पर हम काम करेंगे, जिन जिन शहरों में। पूरा इंटरव्यू आप आज दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एबीपी गंगा के संपादक रोहित सिंह सावल की पूरी विस्तृत बातचीत। और जोशीमठ के प्रभावित इलाके में सीएम है इस वक्त पुष्कर सिंह धामी वहीं पर मौजूद हैं। उन्होंने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की है। जोशीमठ की सलामती के लिए उन्होंने पूजा प्रार्थना की। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, यही कामना है, ये बात कही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आपदा प्राकृतिक है, जल्द इससे उभर कर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है नरसिंह मंदिर में पूजा के साथ। उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आपदा प्राकृतिक है, बहुत जल्द इससे हम उभर कर आएंगे वापस। प्रभावित इलाके में है जोशीमठ के पुष्कर सिंह धामी। भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें। और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे। और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें। और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे। और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। तो देखिए कैसे पूजा की आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरसिंह मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। और उन्होंने बताया कि इसके अलावा ब्राह्मणों ने भी वहां पर विधिवत पूजा पाठ किया है। सलामती के लिए जोशीमठ की
ये नरसिंह मंदिर की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री वहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे और जो भी स्थापित मान्यताएं हैं, तरीके हैं पूजा अर्चना के, वहां पर उन सब का पालन करते हुए उन्होंने भगवान नरसिंह की पूजा की। भगवान नरसिंह का मंदिर वहां का बहुत ही प्रख्यात मंदिर, और वहीं पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रार्थना करने के लिए। शीतकालीन डोली बद्री विशाल की, यही उसका सर्दियों में प्रवास रहता है नरसिंह मंदिर में, और वहीं पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। शीतकालीन प्रवास यही, शीतकालीन गद्दी स्थल यही है बद्री विशाल का नरसिंह मंदिर, और यहीं पर पूजा अर्चना करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शुरुआती तौर पर जो मुआवजे की बात आपने कही है 1.5 लाख रुपए की कल, तो वो कब तक लोगों को तक पहुंचेगा? हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, आज मैं चूंकि इस मीटिंग में यह भी तय करने वाला हूं कि सभी की जो प्रभावित लोग हैं उनकी लिस्ट आज बन जाए जी, और बनने के बाद अगले 48 घंटे में अगले 48 घंटे में जो लिस्ट बनेगी उसको तत्काल इंटरिम रिलीफ दी जाएगी। ये बात एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एबीपी गंगा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही, और वो बात अभी हमने आपको दिखाई। रवि केंतुरा जोशीमठ से हमारे साथ इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं, सीधा आपको जोशीमठ लिए चलते हैं, वहां ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं जहां पर यह सारा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। रवि केंतुरा हमें ताज़ा अपडेट देंगे। रवि, आज सुबह वहां पर कैसी रही? क्योंकि वहां पर बर्फबारी और बारिश की भी अपडेट थी, ऐसी भी खबरें थी कि वहां पर मौसम खराब होगा और बर्फ गिरेगी, बारिश होगी, तो क्या ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर कैसे वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बर्फबारी काफ़ी हुई है, लेकिन हालांकि अभी कुछ चटक धूप जो है जोशीमठ शहर में आप देखने को मिल सकती है, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हुई थी और यही वजह थी कि जो यहाँ पर दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं। मैं इस वक्त जो है इसी नरसिंह मंदिर में भी इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री आए और अपने दिन की शुरुआत की और यहाँ पर पूजा अर्चना की, गौ माता की पूजा की, भगवान नरसिंह की पूजा की और यहीं से जोशीमठ शहर के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री अब अपनी बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। वहां पर लगातार मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं। आज यहां पर जो 2 समितियां बनाई गई हैं, मुआवजे को लेकर जिस तरीके का विवाद रहा उसको लेकर मुख्यमंत्री की बैठकें चल रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों की आपने बात की है, तो वहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तैनातियां की गई हैं एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मौसम की आपने बात कही थी कि मौसम बदलता है, क्योंकि बर्फबारी यहाँ पर जोशीमठ जो शहर है वहाँ पर बारिश हुई है, बर्फबारी ऊपर के इलाकों में हुई, तो यहाँ पर अगर बर्फबारी होती है तो बड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ध्वस्तीकरण की बात हो रही थी, जिन होटल को हटाने की बात हो रही थी, वो होटल अभी हटाए नहीं गए हैं। ऐसे में जो एसडीआरएफ की तैनाती है वो ऐसे क्षेत्रों में की गई है जहाँ पर इस तरीके की संभावनाएं हैं कि अगर बर्फबारी होती है और ऐसा कुछ अनहोनी होती है तो वहाँ पर वो रेस्क्यू कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें रही हैं जो कि अब आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यहीं पर हैं। कल रात को आपदा पीड़ितों के साथ रहे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की और ये विशेष उन्होंने निर्देश जो है यहाँ पर जिला प्रशासन को दिए हैं कि सर्द मौसम में लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके की स्थिति अभी जोशीमठ में बनी हुई है। जो दरारें हैं और ये तो तमाम चीज़ें हैं, इनका जो सिलसिला है वो कुछ कम होने की बात भी प्रशासन की ओर से की गई है। तो अभी ये माना जाएगा कि अगर जोशीमठ में जो भवन ज़्यादा दरारों में आ चुके हैं, जिनको ज़्यादा दिक्कतें हैं, उनको कब तक हटाया जाना है इस पर सबकी निगाह है। लेकिन उससे पहले मुआवजे को लेकर आज जो बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। कल कैबिनेट भी है, कैबिनेट में भी जोशीमठ को लेकर जो है महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि जोशीमठ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर जो बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर उनको मुआवजा दिया जाए और इसको जो है कह रहे हैं कि कल कैबिनेट होगी, आज बैठक में मुआवजे को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। लेकिन रवि, मुआवजे को लेकर और मुआवजे के मूल्यांकन को लेकर लोगों में गुस्सा है, लोग असंतुष्ट हैं और अभी हमें कुछ नारेबाजी की भी आवाज आई वहां पर। क्या आपके आसपास ऐसा कुछ घट रहा है? क्या आपके आसपास असंतुष्ट, नाराज लोग हैं वहां पर? और अगर ऐसा है तो तस्वीरें दिखाएं हमें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो मामला है यहाँ पर दूसरा हो गया है, क्योंकि जिस नरसिंह मंदिर में आपने देखा कि मुख्यमंत्री 2 जो संत हैं उनके साथ यहाँ पर पूजा कर रहे थे, जिसमें एक गोविंदानंद थे और दूसरे थे मुकुंदानंद। मुकुंदानंद जो स्वामी जो यहाँ के शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके प्रतिनिधि के तौर पर माने जाते हैं, उनके शिष्य हैं।
लेकिन यहाँ पर जो बाहर से गोविंदानंद आए थे और यहाँ पर मुकुंदानंद जी का ये आरोप लगा कि उनके द्वारा यहाँ पर शंकराचार्य को लेकर, जोशीमठ को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई, तो ऐसा आरोप लगा। और उसके बाद जो तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब ये विवाद काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि लगातार जब से यहाँ से स्थानीय लोग यहाँ पर आए हैं, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो गोविंदानंद जो यहाँ पर सुबह मुख्यमंत्री के साथ जो पूजा अर्चना में शामिल थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि जोशीमठ में सब ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए। और साथ ही साथ जो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के जो प्रतिनिधि हैं मुकुंदानंद, वो काफ़ी और बेहद नाराज़ आए। अब स्थिति ये हुई कि लोग यहाँ पर पूरी तरीके से नाराज़ हो गए हैं और मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या है, कहाँ से आप लोग बताइए? आप लोग सब नारे लगा रहे हैं, कोई बता भी दीजिए। जी देखिए, एक बाबा आते हैं यहाँ पर, सुबह तक ठीक ठाक चलता रहता है, मुख्यमंत्री जी के साथ पूजा में बैठते हैं, सब चीज़ ठीक ठाक है। लेकिन वापस आकर वो जो इतनी त्रासदी इस समय जोशीमठ में आई हुई है, वो जोशीमठ के लोगों को अपशब्द कहते हैं, शंकराचार्य जी को अपशब्द कहते हैं और जोशीमठ के पुजारियों को, इनके यहाँ के आचार्यों को अपशब्द कहकर निकल जाते हैं और लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे फर्जी जो बाबा यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा बहुत है रवि, और ये विषय अलग है। ये वहाँ पर जो अंदर की जो बातें हैं पूजा पाठ को लेकर, बयानों को लेकर, उसको लेकर गुस्सा प्रतीत होता है। ये आपके पास वापस आएंगे, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए रवि। बड़ी अपडेट दिल्ली से इसी बीच में हमारे पास गृह मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर है। जोशीमठ मामले पर अमित शाह बैठक कर सकते हैं। घरों में दरार को लेकर वो एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। बैठक में एनडीआरएफ, गृह सचिव और इससे जुड़े कई अधिकारी भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत हो सकती है। यह गृह मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बैठक के बारे में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा आई है, इसको लेकर के दिल्ली में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अगर बात करें तो केंद्र सरकार के जितने मंत्री हैं, अधिकारी हैं और इसके अलावा बीजेपी संगठन के जितने लोग हैं, सभी लोग अलर्ट पे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज खुद गृह मंत्री अमित शाह पूरी स्थितियों का वहां पे जायजा लेने के लिए बैठक लेंगे, जिसमें एनडीआरएफ के तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्रालय के तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे और जो अभी हाल ही में कमेटी गई थी सीमा प्रबंधन की, और इसके अलावा अगर बात करें तो एनडीएनएम की, तो उनके साथ भी ये बैठक लेंगे और उनसे जानकारी लेंगे किस तरीके से वहां पे अभी हालात है। क्योंकि जोशीमठ सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आईटीबीपी का वहां पे बड़ा बेस कैंप है, सेना का बड़ा बेस कैंप है, आगे वहां पे चीन सीमा है। तो लिहाजा पूरी केंद्र सरकार की नजर इस वक्त जोशीमठ पे है और पूरी केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि जोशीमठ में आई आपदा से किस तरीके से निपटा जाए, जिससे कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको बनाए रखा जा सके, जिससे कि न सिर्फ देश की रक्षा हो सके बल्कि जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो धर्म की भी रक्षा हो सके। दोनों चीजों को लेकर के अगर बात करें तो केंद्र सरकार काफी सजग है और इसी कड़ी में आज खुद गृह मंत्री अमित शाह तमाम सारे बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे और वहां की स्थितियों को जानेंगे और ये भी जानेंगे किस तरीके से वहां पे सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पे सिचुएशन को निपटा जा सकता है। क्योंकि जो तमाम तरह विशेषज्ञों की रिपोर्ट आई है उनको भी देखा जाएगा कैसे वहां की स्थितियों से निपटा जा सकता है। तो केंद्र सरकार बेहद ही गंभीर और सजग है। खुद प्रधानमंत्री भी डेली का अपडेट ले रहे हैं किस तरीके से वहां पे रोजाना के हालात हो रहे हैं, किस तरीके से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ जो है उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थान में भेजा जा रहा है। ये तमाम सारे अपडेट पूरे केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री सब ले रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि ये बड़ी बैठक होने जा रही है, बिल्कुल सही बात है। सामरिक, आध्यात्मिक, पौराणिक हर दृष्टिकोण से जोशीमठ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बैठक कितने बजे शुरू होगी और एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि गृह मंत्री के साथ इस बैठक में कौन कौन से लोग उपस्थित होंगे? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो गृह मंत्री के साथ इस बैठक में गृह सचिव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीमा प्रबंधन की जो टीम अभी जोशीमठ का दौरा करके आई है वो मौजूद रहेगी और आपदा प्रबंधन की भी टीम गई थी जोशीमठ का दौरा करने के लिए। वहां पे तमाम सारी स्थितियों को उसने आकलन किया था, अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, तो वो भी इस दौरान मौजूद रहेगी। और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रहेगी, जहाँ की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की 3 टुकड़ियां इस वक्त जोशीमठ में मौजूद है और बाकी लोगों को स्टैंड बाई में रहने के लिए कहा गया कि अगर किसी भी तरीके से कोई आपात स्थिति आती है और सरकार कोई अगर वहां से डिमांड करती है तो तत्काल दिल्ली से टीम रवाना करके वहां पे भेजी जाएगी। तो तमाम सारी चीजों को लेकर के मंत्री आज जो है बैठक जब करेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीमा प्रबंधन की टीम दौरा करके आई है और जो आपदा प्रबंधन की टीम दौरा करके आई है उन्होंने अपने दौरे में क्या पाया है, क्यों जमीन दरक रही है, क्या उसके उपाय हो सकते हैं और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरीके से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ में तमाम तरह सीमांत गाँव खाली हो रहे हैं, इसको लेकर के पहले से ही जो केंद्र सरकार है वो लगातार चिंतित रहा और लगातार यही कोशिश कर रही है कि सीमांत गाँव में लोगों को बचाया जाए। और ऐसे में जोशीमठ में जो आई आपदा और वहां से लोगों को हटाना ये काफी पीड़ादायक है और इसको लेकर केंद्र सरकार
सरकार काफी संजीदा बहुत ही है। महत्वपूर्ण और जानकारी दे रहे हैं आप जोशीमठ की अविनाश स्थिति के। सीमांत गांव में कहां तो लोगों को बसाने पर जोर था और उसी बीच में जोशीमठ की आपदा और फिर वहां से लोगों का विस्थापन, ये बहुत पीड़ादायी है और निश्चित रूप से चिंतन और मंथन का विषय है और इसीलिए गृह मंत्री आज बैठक करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो ये स्थितियां हैं, दिल्ली में भी मंथन जारी और आप जोशीमठ की स्थितियों को भी देख रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री ने कैंप किया हुआ है, वहां पर लगातार वो स्थितियों को खुद देख समझ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों की पीड़ा देख रहे हैं, हालात समझ रहे हैं, कैसे इससे बाहर निकलना है, इसके बारे में भी चिंतन मंथन कर रहे हैं। जोशीमठ से लगाए दिल्ली तक चिंतन और मंथन का विषय बना हुआ है। तो ताजा अपडेट ये कि गृह मंत्री आज बैठक करने जा रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण, और लगातार जोशीमठ पर एबीपी गंगा की नजर है। बड़ी अपडेट हमीरपुर से और बेहद अफसोसनाक अपडेट। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लगने की खबर आ रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने से 3 की मौत हो गई। कार थाना जरिया क्षेत्र से होकर गुजर रही थी और इसी दौरान एक कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में आग लग गई और जलकर 3 लोगों की अफसोसनाक, बेहद दुखद मौत की खबर मिल रही है हमीरपुर से। सड़क हादसे में जलकर 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लगी, जलकर 3 लोगों की मौत हुई है। कितना पीड़ादायी और कितना दुखद ये सारा हादसा। कार सवार चित्रकूट से दर्शन करके माधवगढ़ जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। ये बड़ी अपडेट। ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लगने की खबर। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इधर बुलंदशहर में कड़कड़ाती ठंड के बीच स्कूली बच्चों से बस में धक्का लगवाने का मामला सामने आया है। जी, बस में धक्का लगाने की ये जो वीडियो है, ये सारा वाकया है नरोरा राजघाट रोड का बताया जा रहा है। और ये वीडियो जो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, ये रहा, देखिए। ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि स्कूल प्रबंधन नियमों को कितना मानता है। हैरानी वाली बात यह है कि ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां घोषित हैं, बावजूद इसके निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बुलंदशहर से। इस कड़कती ठंड में स्कूली बच्चों से स्कूल की बस को धक्का लगवाया जा रहा है। प्रबंधन कितना मानता है नियम कानूनों को, प्रबंधन अपने स्कूल के बच्चों का कितना ध्यान रख रहा है, यह इस एक्सक्लूसिव फुटेज से जाहिर है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। स्कूली बच्चों से बस में धक्का लगवाया जा रहा है। इस बस को स्टार्ट करवाया जा रहा है। बस की बैटरी डाउन हो सकती है, इसलिए स्कूली बच्चों की मदद ली गई। अब सवाल देखिए एबीपी गंगा के, बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न। नियमों को ताक पर रखकर बच्चों से बस में धक्का क्यों लगवाया गया? यह बहुत ही सहज स्वाभाविक प्रश्न। निजी स्कूल अपनी मनमानी से कब बाज आएंगे? स्कूलों में छुट्टी के आदेश हैं तो निजी स्कूल खुले क्यों हुए? यह भी सवाल है। निजी स्कूल शासन के आदेश क्यों नहीं मानते? और सवाल यह भी है कि ऐसे निजी स्कूलों पर कब कार्रवाई होगी? निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह सवाल है एबीपी गंगा के इस घटना के सामने आने के बाद। नियमों को ताक पर रखकर इन बच्चों से धक्का क्यों लगवाया गया? छुट्टियां घोषित हैं तो स्कूल खुले क्यों हुए हैं? निजी स्कूल अपनी मनमानी से कब बाज आएंगे? ये सवालात एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।